अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट मैंने शेयर किया था अबाउट फेस एंड हेयर और आज हम बात करेंगे हैंड्स एंड फीट की और इसके अलावा किस तरह से आप अपना ओवरऑल ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से आप प्यारे लग सकते हैं, किस तरह से आप अपना मतलब अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हम बात करेंगे एंड क्या क्या चीजें करनी है, कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी, किस तरह से अपना हाथों और पैरों का ख्याल रखना है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हाथों में जो चीज सबसे ज्यादा पहले देखी जाती है वो होती है नेल्स। ये देखिए, ये नेल्स हैं, ये मेरे नेल्स हैं, टूट भी गए हैं, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ओरिजिनल नेल्स हैं आपके, आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, बट इनका ख्याल रखना भी आपका काम है। तो सबसे पहले क्या है कि नेल्स की केयर के लिए सबसे पहले तो उनको साफ रखना बहुत जरूरी है। लोगों के नेल्स जो है ना वो अंदर गंद जमा हुआ है, आटा गूंद रही है, आटा भी लगा हुआ है, तो आपने ये नहीं करना। आपने अपने नाखूनों का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये आपका बॉडी पार्ट है और ये आपकी हाथों की खूबसूरती को प्यारा करता है और इनहेंस करता है। दिस इज रियलिटी। सो उसके लिए उसको साफ रखना है, उसको रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करना है, या आप फाइल करेंगी और बफ करेंगी। बफ का मतलब क्या होता है कि आपने ऊपर से इसको बफ किया और इसको शाइनी बना दिया, जिससे आपको नेल पॉलिश लगाने की नीड नहीं होती और आपके नेल्स बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। सो जो टूल यूज होता है उसकी मैं पिक्चर इधर डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से आप अपने हाथों का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से आप उनको बफ कर सकते हैं, किस तरह से आपके हाथ खूबसूरत लगेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले अपनी नेल केयर करें। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके हाथों का मॉइस्चराइज्ड होना। जैसे ही आप बर्तन धोती है, देखिए मैंने ये नोट किया, बर्तनों के जो भी लिक्विड या सोप आप यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स होती हैं और वो आपके हाथों को बहुत डैमेज करती है, आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, आप ग्लव्स पहने। ग्लव आपके हाथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते उस केमिकल के साथ, तो एक तो ग्लव पहने सबसे इंपॉर्टेंट बर्तन धोते हुए, और दूसरा जैसे ही बर्तन धो लें हैंड वॉश रखें, साबुन मत रखें अपने बाथरूम किचन में, हैंड वॉश रखें। उसके अंदर खुद के मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं, स्पेशली मैं तो डव का यूज करती हूँ। तो उससे होता है कि जब मैं अपने हाथों को उससे वॉश करती हूँ तो मेरे हाथ मॉइस्चराइज्ड होते हैं। सेकेंड, मैं फौरन अपने हाथों में लोशन लगा लेती हूँ या कोई भी हैंड क्रीम, और ये नहीं है कि हर वक्त मैं बर्तन धो रही हूँ वो केमिकल मेरे हाथों में बार बार लग रहे हैं। वो ये है कि ग्लव पहने, बर्तन धोए, उसके बाद भी मैं अपने हाथ धोती हूँ और दिन में 2 से 3 दफा जो बर्तनों वाला सेशन होता है वो कर लेने के बाद अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना इतना जरूरी है कि मैं आपको नहीं बता सकती। उसी के बाद क्या होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ये जगह जो होते हैं ना नकल्स, ये देख रही हैं, ये काले होना शुरू हो जाते हैं, ये जगह काली होना शुरू हो जाती है, स्किन यहाँ पर डेड स्किन बनना शुरू हो जाती है, फ्लेकी होना शुरू हो जाती है, आपके नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही कोई बर्तन धोया, कोई काम किया, केमिकल्स अगर हाथों पे लगे, आपने वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज करना। फिर हाथों के लिए बेस्ट चीज क्या है, मैनिक्योर। मैनिक्योर मस्ट है, आई थिंक मैनिक्योर करना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्लर जाती हैं, वहां से कराती हैं तो बेस्ट है। मैं तो नहीं जाती, मैं अपने घर में करती हूँ। तो अपने घर में आप मैनिक्योर कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है पार्लर जाके इतने हजारों रुपए देने की। अपने घर में अपने घर के इंग्रेडिएंट से अपने हाथों को मैनिक्योर करें। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपने हाथों के लिए यूज कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट जरूर कर दें, इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर आई विल शेयर कि किस तरह से अपने घर में बैठ के अपने हाथों के मैनिक्योर कर सकती हैं। उसके बाद आता है पैरों की केयर। पैर जो है ना, मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत ऊपर से बड़ी अच्छी तैयार हुई भी है बट उसके पैर गंदे भी हैं, क्रैक्स भी हैं, और उसके बाद जो है ना उस पर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, नाखून भी इतने बुरे से हैं, तो वो मैं एक बात बताऊं, वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे नहीं चले कराता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, अगर आप चाहती हैं कि आप ओवरऑल बहुत अच्छी लुक दें, तो उसके लिए अपने पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सीरियसली। पैर ब्यूटी में यू कैन से कि अगर आपका चेहरा है ना 30% चेहरा है, 30% हाथ है, तो 30% आपके मतलब पैर भी हैं और 10% बाल कर लें, क्योंकि पैर साफ होना बहुत जरूरी है, पैरों की ख्याल रखना बहुत जरूरी है। शेप अल्लाह ताला ने दी है बट उसको साफ सुथरा रखना आपका अपना खुद का काम है। तो पैरों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, उसको सोक करें और उसको पेडिक्योर करें, अपने घर में करें। मैं अपने घर में पेडिक्योर करती हूँ और वो मस्ट है मेरी जिंदगी में कि मैंने अपने पैरों को 1 दफा पेडिक्योर हफ्ते में जरूर करना है।
क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी वो ड्राई लुक देंगे, वो बुरे लगेंगे, मेरे नेल्स बुरे लगेंगे, मेरे पैर ओवरऑल बुरे लगेंगे। सो बेस्ट है अपने पैरों को घर में सोक करें, गर्म पानी में शैम्पू डाल दें और उसके बाद उसको सोक करें, उसको अच्छे से साफ कर लें, नेल साफ कर लें, फाइल कर लें और कोई मॉइस्चराइजर लगाएं और जराबे पहन लें थोड़ी देर के लिए कि जो मॉइस्चराइजर है वो अंदर अच्छे से जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। तो पेडिक्योर करना बहुत जरूरी है। पेडिक्योर के बाद एक चीज है कि अभी गर्मियां हैं, आपको होता है कि यार अभी वैसलीन लगाऊंगी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, रात को एक हल्की सी लेयर पैरों पे वैसलीन या मॉइस्चराइजर किसी भी लोशन की लगा के तो उस पर सॉक्स पहन ले, थोड़ी देर के बाद उतार दें अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि गर्मियां है। लेकिन विंटर्स में तो मेरी रूटीन है कि क्योंकि विंटर में पैर बहुत मुझे लगता है मेरे विंटर में पैर बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि मैं सॉक्स पहने रखती हूँ, मैं उसको मॉइस्चराइज रखे रखती हूँ। अभी गर्मियों में आपको होता है कि मैं नहीं पहन सकती, मैं नहीं लगा सकती, तो रात को एक काम करें, हल्की सी लेयर वैसलीन की नीचे अपनी एड़ियों पे और पूरे जो पैर है उसके ऊपर लोशन लगाएं, क्योंकि वो आपके पैरों के लिए बहुत जरूरी है। सॉक्स गर्मी में पहन सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पहन सकती तो थोड़ी देर के लिए पहन के तो उतार दिया करें। फिर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमारे नाखून टूटते हैं, हमारे पैरों के नाखून भी टूटते हैं, हमारे हाथों के भी नाखून टूटते हैं। देखिए वो नाखून बड़े होके थोड़े अरसे के बाद वो क्रैक उसमें आ जाए, क्योंकि काम कर रहे होते हैं, हम इंसान है, बट टूटती कौन सी चीज है? आप अगर एक दरख्त को देखें, उसकी लकड़ी जब बिल्कुल ड्राई होती है तो वो टूट जाती है। तो इसी तरह अपने नेल्स को ऑयल करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्यूटिकल ऑयल्स जो है ना वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप जाएं, बहुत सी ब्रांड्स के मिलते हैं। मैं बॉडी शॉप का यूज करती थी बहुत अरसा पहले तक, लेकिन अब ये है कि आप आलमंड ऑयल लें, जो आलमंड ऑयल होता है ना, जो बादाम का तेल होता है, उसको किसी ड्रॉपर में डालें, एक हल्का सा ड्रॉप लगा के ना इसको अच्छे से अपने हाथों को, नेल्स को अच्छे से ऑयल कर ले, मसाज कर ले और अपने नाखूनों को अच्छे से मसाज करें, क्योंकि ये ड्राई होंगे तो क्रैक पड़ेगी और टूटेंगे तो वो ऑफ कोर्स नेचुरल है, बट उसकी जिंदगी थोड़ी बढ़ जाएगी और लंबे होने के बाद आप उसको ट्रिम कर लें और उसको अच्छे से शेप दे दें। वेल एंड गुड, आपके नाखून नहीं टूटेंगे अगर आप इसको आलमंड ऑयल या डिफरेंट किस्म के जो ऑयल्स होते हैं ना, जो आप अपने बालों पे लगाती हैं, अगर आपको होता है कि चलो और मैं नहीं खरीद सकती तो थोड़ा सा ऑयल लेके ना इधर लगा लिया करें, वैसलीन लगा लें। लेकिन अपने नेल्स को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहती हैं कि आपके नेल ना टूटे। फिर है स्क्रब, बहुत जरूरी है अपने हाथों को और पैरों को स्क्रब करना। उसके लिए बेस्ट है आप चीनी लें और उसके अंदर जो है ना कोकोनट ऑयल डाल दें, उसको मिक्स करें। जब कोकोनट ऑयल को थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वो लेके अपने हाथों पे अच्छे से मल लिया करें। आपके हाथों पे से डेड स्किन हट जाएगी, आपके हाथों के नीचे की जो फ्रेश स्किन है वो आ जाएगी सामने। इसी तरह जब आप अपने पेडिक्योर कर रही हैं पैरों की, तो वही स्क्रब आप अपने पैरों पे भी लगा लें तो डेड स्किन हट जाएगी। पैरों को नीचे से अच्छे से जो है ना वो जो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जो पंजाबी में एक होता है जिससे आप स्क्रब मतलब अपने पैरों को धोते हैं, आई थिंक झावा, आई डोंट नो, सॉरी आई एम नॉट पंजाबी। पश्तो में तो हम बोलते संगे पाए, तो फारसी में सॉरी, मेरी दादी जो है वो ईरानी थी, तो ये वर्ड संगे पाए इज पत्थर, कोयटा में मिलता है, वो पैरों का पत्थर होता है, उसको आप पैरों पे नीचे मारते हैं, ब्लैक कलर का होता है, और वो संगे पाए जो है ना आपके पैरों को इतना डेड स्किन सारी हटा देता है, आपके पैर बिल्कुल जबरदस्त से हो जाते हैं। संगे पाए यूज करें, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, और ये यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता, कोयटा में तो बहुत मिलता है संगे पाए, ठीक है। तो संग होता है पत्थर एंड पाए होता है पैर, मतलब इन फारसी, इन पर्शियन। सो आप पत्थर यूज करें, नहीं है तो वो झावा सा यूज करें, अपने पैरों को डेड स्किन हटाएं, क्योंकि आपकी जब पैरों पे डेड स्किन होती है ना तो तभी आपके पैर ड्राई लगते हैं एंड फ्लिकी होती है और आपके पैर बहुत बुरे लगते हैं। सो बेस्ट है अपने पैरों को डेड स्किन हटा के रखा करें हर वक्त। हाँ जी, अब हो गए, हाथ भी हो गए, पैर भी हो गए, बाल भी हो गए, चेहरा भी हो गया, बट एक चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है बॉडी, अपनी बॉडी की केयर करना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट डालता है हमारे चेहरे पे, हमारे बालों पे। समटाइम्स हम बहुत अनहेल्दी किस्म की हैबिट्स में लगे हुए होते हैं, उससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। आप जितनी क्रीम्स लगा लें, जितनी चीजें कर लें, वो चीजें फिर सही नहीं होती। तो उसके लिए जो जो चीजें हमने करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हाइड्रेट करना अपनी बॉडी को, पानी पीना।
मेरी मैं, आप लोगों को पता है मैं हर चीज लिखती हूँ, आई राइट डाउन एवरीथिंग। मेरे अपनी पूरी टू डू लिस्ट होती है, सब कुछ होता है। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो मी वेरी वेल कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं, मेरा पानी पीना भी मैं अपना नोट डाउन करती हूँ कि मैंने कितना पानी पिया है। मेरा टम्बलर है, इट्स अ बिग साइज टम्बलर, उसमें 4 ग्लास पानी आता है और वो दिन में मेरी कोशिश होती है 4 से 5 दफा मैं खत्म करूँ। हाँ आई नो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है वजू करने के लिए या इस तरह, बट द थिंग इज इसके अलावा भी आप क्योंकि इतना रेगुलर बेसिस पे पानी पी रहे हैं, वो आपके सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। सो अब पानी पीना इतना इंपॉर्टेंट है। पानी कैन डू मिरेकल्स। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हाथ, आपके पैर, हर चीज के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ही आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। फिर एक चीज होता है कि समटाइम्स हम बहुत थके हुए होते हैं, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता या कुछ स्ट्रेस में होते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है और वो बॉडी केयर में आती है कि वर्म बाथ लेना एंड लॉन्ग बाथ लेना। मतलब आपने अच्छा नीम गर्म पानी से बाथ लिया और अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन किया। उससे ये होता है कि जो आपके एक तो माइंड रिलैक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा आपकी बॉडी क्लीन होती है, तीसरा आपको इतनी रिलैक्सेशन फील होती है, इतना अच्छा फील होता है। बिलीव मी, ये एक रेमेडी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वार्म बाथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन गर्मी भी हो ना आपको होता है तो आपका जो टैप का पानी होता है वो गर्म ही आ रहा होता है, उससे नहा ले। और मतलब खौलता पानी मैं नहीं बोल रही, मैं वार्म वाटर की बात कर रही हूँ। और वो बात आपको इतना अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। फिर होता है जब भी नहा लिए ना तो बॉडी लोशन हाथों के लिए नहीं होता, हैंड क्रीम होती है हाथों के लिए। बॉडी लोशन का मतलब है बॉडी पे लोशन लगाना, तो वो बॉडी के लिए बनी हुई होती है, आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करती है। तो जैसे ही आप नहा लेते हैं ना, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज जरूर किया करें, बॉडी लोशन लगा लिया करें। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्मूथ रहती है, क्योंकि बॉडी हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारी जो बॉडी की स्किन है, तो उसको मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी है। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स शुड बी रेगुलरली चेंज्ड। दूसरा ये वॉश्ड। तीसरा ये है कि पुराने और उनको डिस्कार्ड करने प्लीज, बिकॉज ये आपकी हाइजीन के लिए अच्छे नहीं है। सो आपने रेगुलर बेसिस पे अपने अंडरगारमेंट्स को वॉश करें, चेंज करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरी सिंगल डे इन दिस समर आपको जरूरत है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करें, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी, पसीने, ये सब कुछ आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी पार्ट्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। सो बेस्ट है अपने अंडरगारमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करें एंड रेगुलर बेसिस पे वॉश करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेचिंग और योगा। एवरी मॉर्निंग आई डू अराउंड 20 to 25 मिनट्स का स्ट्रेचिंग, वो भी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मैं उठती हूँ, कोई भी नहीं होता लाउंज में, मैं बड़े आराम से अपना स्ट्रेचिंग करती हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई डायबिटीज़, क्योंकि स्ट्रेचिंग से ना आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, स्पेशली पैरों की स्ट्रेचिंग से। दूसरा ये है कि यू कैन गो फॉर योगा, योगा इज़ वेरी गुड। तीसरा ये कि पॉस्चर को अपना ठीक रखा करें, जब पॉस्चर के लिए अलग योगास होते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गो फॉर वॉक। वॉक इज मस्ट। आजकल मैं खैर शुरू से ही शाम को वॉक करती हूँ मगरिब के बाद, तो आजकल मैं अपनी वॉक बड़ी रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी करती हूँ। जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ, देखिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ मैंने कितने स्टेप्स आज लिए। और मोस्टली मैं 8,000 से 12,000 स्टेप्स का रखती हूँ रेगुलर बेसिस पे कि मैं मतलब अपना वॉक जरूर करूँ। सो अपने बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। फिर एक चीज, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह के टाइम एक 10 से 15 मिनट के लिए ना आप मेडिटेट किया करें। मेडिटेशन में आराम से खामोशी से बैठे, नो इंटरनेट, नो टीवी, नथिंग। अगर आपके घर में लॉन है तो आप लॉन में जाके बैठ सकती हैं। अगर आपके घर में मतलब बैल्कनी है, बाहर से परिंदों की सुबह के टाइम आवाज आती है, सो सिट एंड लिसन टू देम, क्योंकि ये चीजें ना आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं। यू नो, नेचर, क्यों बोलते हैं कि नेचर में जाना चाहिए आफ्टर फ्यू मंथ्स,
मुझे याद है अभी मैं नथिया गली गई थी, दूर दूर तक खामोशी, दूर दूर तक आपको परिंदों की आवाजें आती हैं, आपको ट्रीज नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, आपको वो कॉन्क्रीट जंगल नहीं नजर आता जो आपके घर के आसपास है, बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड एवरीथिंग, आपको नेचर नजर आती है। एंड बिलीव मी, ये नेचर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहें और आप खुश रहें, तो यू शुड इंजॉय द नेचर, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह के टाइम अगर आपके घर में परिंदों की आवाज नहीं आती, जैसे मेरे घर में आती है आवाज, परिंदों की भी आती है, बाहर से बारिश की भी आवाज आती है, सो मैं अगर नहीं आती आप टीवी पे लगा लें। इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो बड़ी काम आवाजें होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। खामोशी से आंखें बंद करें एंड उसको सिर्फ सुना करें, 10 मिनट इज मोर देन इनफ। बिलीव मी, यू विल फील सो फ्रेश आफ्टर लिसनिंग टू दैट। एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके चेहरे को सबसे ज्यादा क्या चीज खूबसूरत बनाती है, वो होती है आपकी स्माइल। ठीक है, हमेशा स्माइल किया करें, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की चीजों में परेशान रहते हैं। फलां ने ये बोल दिया, चेहरे पे परेशानी, वो चीजें आपको एजेड बनाता है, वो चीजें आपके चेहरे पे से खुशी, ग्लो सब खत्म कर देता है। रहने दे दुनिया को, अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे कि किस तरह से मैं अपने आप को अच्छा बना सकती हूँ। तो उसके लिए एक स्माइल अपने चेहरे पे, कोई भी तस्वीर लें, स्माइल मिले, अपने लिए सेल्फीज लें, अपने लिए लें कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं इस तरह से प्यारी लगती हूँ, मैं इस मेकअप में अच्छी लगती हूँ, इस तरह की स्माइल पे अच्छी लगती हूँ। तो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखा करें जो कि आपको और खूबसूरत बना। फिर है कि हल्का सा मेकअप कर लिया करें। सुबह उठ के, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, सुबह उठ के एक मॉइस्चराइजर लगाया। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा फाउंडेशन लगाना है, नो, देयर इज नो नीड, फाउंडेशन नहीं लगाना। आप हल्का सा एक लिपस्टिक लगा लें, या टेंट लगा लें, या ब्लश लगा लें, एक मस्कारा लगा लें, दैट्स इट। आप सुबह सवेरे टिप टॉप हो जाएंगी, फिर आपको कहीं बाहर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुबह ही कपड़े चेंज कर लिया करें, उससे क्या होता है, कपड़े चेंज किए, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा ली, एक मस्कारा लगा लिया, आप गुड टू गो हैं। आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी हाय अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हाय अल्लाह हमसाई आ गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। हाँ, समटाइम्स आपका रिलैक्स होने का दिल चाहता है, मेरा भी दिल चाहता है, बट ये कि सुबह उठ के एक अच्छे कपड़े पहन के, या वही जो कपड़े हैं, रात के कपड़े अलग रखें, सुबह के कपड़े अलग रखें, और एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाएं, एक मस्कारा लगाएं, आपको अपना आप बड़ा प्यारा लगेगा। गो फॉर इट, सीरियसली, यू विल लव योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्मेलिंग गुड। आई थिंक हर औरत को अच्छा स्मेल करना चाहिए, हर औरत को। तो अच्छा सा कोई परफ्यूम ले लें, बॉडी स्प्रे ले लें, गर्मी है, सीरियसली ऐसी औरतें जो अपनी बॉडी पसीनों से भरी हुई है, नहाती भी नहीं और सो जाती हैं उसी में, तो पहले नहा लें अच्छे से, और उसके बाद एक अच्छा सा बॉडी स्प्रे कर लें या परफ्यूम लगा लें, उससे आप अच्छा स्मेल करेंगी। और अच्छा जब स्मेल करेंगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा, दूसरों को तो लगेगा ही लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वॉक करने निकलती हैं, क्योंकि मैं वॉक करने जाती हूँ, खवातीन, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है उनके आसपास से गुजरते हुए। दिस इज अ नॉर्मल हाइजीन। अगर आप इवन वॉक करने जा रही हैं और आपको है, मैं मानती हूं कि आपको इतना अलाउड नहीं है कि इतने स्प्रेस लगाना, बट आप अपने लिए लगा लें कि आप, और साफ कपड़े पहन के जाएं, कि आप गुजरती हैं तो दूसरे बंदे की सांस बंद हो जाए, ऐसा मत करें। ना ये कि इतना परफ्यूम लगाए कि उनकी सांस बंद हो, ना कि इतना आपकी पसीने की बू आ रही कि उनकी सांस बंद हो, स्पेशली आप जब जॉब करने भी जाती हैं। सो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, अच्छी सी परफ्यूम लगाएं, अच्छा सा मेकअप कर लें, अपना आप का ख्याल रखें। बिलीव मी, जब आप अपना ख्याल रखती हैं, आपको अपना आप अच्छा लगता है, दुनिया को आप अच्छी लगती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप में कॉन्फिडेंस आता है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंट? क्योंकि आपको कभी अपने हाथों पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि मेरे हाथ अच्छे नहीं लग रहे, कभी पैरों पे। जब आप ओवरऑल अपना ख्याल रखेंगी, जो कि मैंने आपको एक चीज बताई, वो एनर्जीज जो आप दुनिया के ऊपर लगा रही हैं, उनके साथ वो फैमिली पॉलिटिक्स सुन सुन के और परेशान हो के, तो वो एनर्जी अपने ऊपर लगाना शुरू करें। आप प्यारी लगेंगी, आप खूबसूरत लगेंगी, आप कॉन्फिडेंट लगेंगी, आपको अपना आप से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगी, सब आपसे मोहब्बत करेंगे। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। बहुत लंबी हो गई वीडियो। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।